हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक नया चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है माय बार्गेनिंग क्वीन उसके एपिसोड 21 से लेकर 25 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर जो है वो एवरग्रीन होटल से रिजाइन मार देता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहां पर जो है वो है उसे दूसरे होटल से ऑफर आता है, मतलब लैंगविंग होटल से, जिसके जो ओनर होते हैं वो मिस्टर यू होते हैं। और यहाँ पर वो हैबो को जनरल मैनेजर की नौकरी उस होटल में दे देते हैं। और यहाँ पर जो हैबो है वो जनरल मैनेजर की नौकरी ले भी लेता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो है वो पू सोंग सैंग को भी उसी होटल में बुलाता है और उसे एक कमरा देता है जहाँ पर उसे होटल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो भी बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फैंग का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मिस्टर फैंग है वो होटल एवरग्रीन होटल के शेफ हैं और यहाँ पर वो अपनी जॉब से रिजाइन मार देते हैं। तो यहाँ पर जब वो अपनी जॉब से रिजाइन मारते हैं सडनली, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर मिस्टर फैंग ने होटल से रिजाइन क्यों मारा। यहाँ पर जो शीलिन है वो मिस्टर फैंग को लालच देती है कि अगर वो होटल से रिजाइन मार देगा तो वो उसके बेटे को यूएस पढ़ने के लिए भेजेगी और उसका जितना भी खर्चा होगा वो उसका उठा देगी। और यहाँ पर जो मिस्टर फैंग है उनको भी एक बहुत अच्छे शेफ की नौकरी दे देगी। तो अब यहाँ पर जो शैंग चैनी का असिस्टेंट होता है वो उसे किचन में ले जाता है जहाँ पर किचन में लोगों के बीच में अफरा तफरी मची होती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो शाचियन के अंकल होते हैं, जो कि उसकी मदर के साथ काम किया करते थे, वो एवरग्रीन होटल में कुछ दिनों के लिए शेफ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर वो मिस्टर फैंग की जगह भी ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर वो जो भी कुक करते हैं वो एवरग्रीन होटल के जो भी कस्टमर होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जैनिंग है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उन्हें जल्दी ही कोई अच्छा शेफ ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो शैंग जैनिंग है वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि जो मिस्टर स्मिथ है, मतलब जो कि एवरग्रीन होटल के वीआईपी कस्टमर हैं, वो दोपहर में यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, मतलब एवरग्रीन होटल को देखने वाले हैं, तो उनके खाने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो शैंग जैनिंग है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर स्मिथ को नट से एलर्जी है, इसीलिए उनके खाने में कोई भी नट जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शीलिन का, जहाँ पर उसको अपनी मेड से कॉल आता है कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफ में रहेगी, मतलब छुट्टी में रहेगी, क्योंकि जो उसके बेटे की तबीयत है वो खराब हो गई है। अब यहाँ पर जो रुई होता है, मतलब जो शीलिन का बेटा होता है, उसकी देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं होता है, इसीलिए शीलिन को घर में रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर तभी मिस्टर यू को कॉल आता है शीलिन को, और यहाँ पर मिस्टर यू शीलिन को बताते हैं कि एवरग्रीन होटल में एक वीआईपी कस्टमर जिसका नाम है मिस्टर स्मिथ, वो नून में, मतलब दोपहर में विजिट करने वाला है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि जो मिस्टर स्मिथ है उन्हें नट से एलर्जी है। तो यहाँ पर मिस्टर यू जो है वो शीरिन को ऑर्डर करते हैं कि वो चुपचाप से खाने में, मतलब मिस्टर स्मिथ के जो भी खाने उनको परोसा जाए उसमें वो नट्स मिला दे। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर शीलिन है वो अपने बच्चे के साथ, मतलब रुई के साथ स्टोर जाती है, और यहाँ पर जो रुई होता है वो अपने लिए चॉकलेट्स खरीदता है, और यहाँ पर शीलिन है नट्स खरीद रही होती है। तभी वहां पर रुई आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी मदर से, मतलब शीलिन से कहता है कि वो नट्स क्यों खरीद रही है, क्योंकि उसे तो उससे एलर्जी है। मतलब यहाँ पर जो शीलिन का बेटा होता है उसे भी नट्स से एलर्जी होती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर रुई और शीलिन दोनों एक साथ बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पर जो रुई होता है वो खाना खा रहा होता है और तभी वहां पर शीलिन को कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर वो कॉल रिसीव करने के लिए होटल से बाहर जाती है। अब यहाँ पर शीलिन जो है वो होटल के ही एक वेटर को ऑर्डर देती है कि वो मिस्टर स्मिथ के खाने में वो नट्स मिला दे जो कि उसने उसे दिए हैं, और इसके बदले में वो उसे मुंह मांगा रकम देगी। अब यहाँ पर जब शीलिन अपना कॉल रख देती है, इसके बाद वो होटल में अंदर जाती है, बट यहाँ पर वो रुई को नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो वेटर होती है वो शीलिन को बताती है कि जो मिस्टर शैम जानिंग है वो रुई को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर शैंग जैनिंग शीरिन को बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि जो रुई है उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब यहाँ पर शीलिन है वो बताती है कि जो रुई है उसे हमेशा फूड पॉइजनिंग होती रहती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शीलिन है वो शैंग जैनिंग को सब कुछ सच सच बता देती है कि जो मिस्टर यू है उसने ही उसे फोर्स किया था कि वो मिस्टर स्मिथ के खाने में पॉइजन मिला दे। अब यहाँ पर शीलिन बताती है कि जब वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ली थी, इसके बाद उसे काम की तलाश थी, तो यहाँ पर जो मिस्टर यू है उसने उसे काम दिया। इसके बाद जो रुई था, उसका बेटा, वो बहुत ही छोटा था और घर में उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए जो शीलिन है वो अपने साथ काम में उसे ले जाया करती थी। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू है वो शीलिन और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ जान चुका होता है, और यहाँ पर वो शीलिन की कैपेबिलिटी के बारे में भी जान चुका होता है। और यहाँ पर वो शीलिन को दबाव बनाता है कि अगर उसने ली कैपिटल की मदद नहीं की एवरग्रीन होटल को लेने के लिए, तो जो केस वो लड़ रही है अपने हस्बैंड के साथ रुई के लिए, उसे वो हरवा देगा।
मतलब यहाँ पर जो शीलिन है उसे अपने बेटे को खोने का डर था, इसीलिए उसे मजबूरन में ये सारे काम करना पड़ रहा था। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पर जो होटल की वेटर होती है वो मिस्टर स्मिथ को खाना देने जा रही होती है। मतलब वो सूप देने जा रही होती है जिसमें पॉइजन मिला होता है। अब यहाँ पर शेंग जैनिंग है वो अपने असिस्टेंट एन एन को तभी सब कुछ सच सच बता देता है, और यहाँ पर जो एन एन है वो दूसरा सूप लेकर मिस्टर स्मिथ के पास आ जाता है, और फाइनली यहाँ पर जो मिस्टर स्मिथ की जान है वो बच जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शीलिन है वो अपनी नौकरी से रिजाइन मार देती है, और यहाँ पर वो शेंग जैनिंग को एडवाइस देती है कि जो लीही कैपिटल है उसके अंदर अभी बहुत ही अफरा तफरी चल रही है, इसीलिए इस समय जो एवरग्रीन होटल है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को सुधारने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हु जो कि शा चियान के अंकल हैं जो कि उसकी मदर के साथ काम किया करते थे, वो एक नए शेफ को एवरग्रीन होटल में ले आते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर हु हैं वो शा चियान से अपनी मदर से ये सारी बातें छुपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंकल हु हैं उन्होंने शा चियान की मदर से झूठ बोला होता है कि वो कई दिनों से बीमार हैं, इसीलिए वो बेड रेस्ट में हैं। अब यहाँ पर तभी शा चियान की मदर का कॉल आ जाता है। अब यहाँ पर जो शा चियान की मदर है वो अंकल हु से कहती है कि क्या वो ठीक हो गया है, अगर वो ठीक हो गए हैं तो वो फिर से काम में वापस आ सकते हैं। बट यहाँ पर जो अंकल हु हैं वो बहाना बनाते हैं कि उन्हें कुछ दिन और बेड रेस्ट के लिए चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शाचैन की मदर होती है वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर अंकल हु ने बताया था कि वो एडमिट हैं। पर जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर हु नाम के कोई भी बंदा मतलब पेशेंट वहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर शाचैन की मदर होती है वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है और वो अंकल हु को मिलने के लिए बुलाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो अंकल हु हैं वो शाचैन की मदर से मिलने आते हैं, और यहाँ पर वो सारी बातें शाचैन की मदर को बता देते हैं, और इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि वो उसे लाइक करते हैं, तो क्या वो उसके साथ बाकी की ज़िंदगी रहना चाहेगी। बट यहाँ पर जो शाचियन की मदर होती है उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शाचियन है वो अपनी मदर से कहती है कि उसे मिस्टर हु का प्रपोजल मान लेना चाहिए। बट यहाँ पर शाचियन की मदर होती है वो मानने को तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि जब तक वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब शैंग जैनिंग के साथ मैरिज नहीं करेगी तब तक वो कोई भी आगे की बात नहीं सोचेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेजियून का और निंगमिंग का, जहाँ पर वो लोग अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करके घर वापस आ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो निंगमिंग है उसकी शक की बीमारी और भी बढ़ रही होती है। मतलब यहाँ पर जो निंगमिंग है उसे लगता है कि जो उसका हस्बैंड है हेजियून वो अभी भी शाचियन को लाइक करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो निंग मिंग है उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर मतलब शैंग जानी और शा चियन दोनों रिलेशनशिप में हैं, और यहाँ पर जो निंग मिंग है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ पर वो शा चियन से हेट करती है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो मतलब जो शा चियन है वो शैंग जानी के साथ रिलेशनशिप में रहे। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो अपने हस्बैंड हे जियून से शा चियन जो कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी उसके फेवरेट फूड के बारे में पूछती है। मतलब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट कर रही होती है कि वो अभी भी शा चियन को लाइक करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो निंग मिंग है वो जानबूझ के शा चियन और शैंग जैनिंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी चारों डिनर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो निंग मिंग है वो सडनली शा चियन से पूछती है कि क्या उसे अभी भी हिच जून के फेवरेट फूड के बारे में पता है। अब यहाँ पर शा चियन है उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, और यहाँ पर वो ना कर देती है। अब यहाँ पर जो हेजिजुन होता है वो सभी के लिए किचन से जूस लेके आता है, बट यहाँ पर उसे पता होता है कि जो शा चियान है उसे जूस पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए ड्रिंक लेके आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर ओवर कर लेते हैं, और यहाँ पर शंग जैनिंग है और शा चियन वो दोनों निंग मिंग और हे जिजून के घर को लीव कर देते हैं। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो बहुत ही गुस्से में होती है, और वो हे जिजून को कहती है कि वो अभी तक शा चियान के फेवरेट फूड खाने के बारे में जानता है। मतलब यहाँ पर उसने अभी भी शा चियान को भूला नहीं है। अब यहाँ पर जो हे जिजून है वो निंग मिंग को समझाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर जो निंग मिंग है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है, और यहाँ पर वो उसे एक फोटो दिखाती है जो कि एक बुक से मिली होती है जिसे हेजिजून अपने पास रखता है, जिसमें हेजिजून और शा चियान होते हैं। अब यहाँ पर जो हेजिजून है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है रियलिटी कि क्यों हेजिजून ने शा चियान को एपिसोड फर्स्ट में छोड़ दिया था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि जो शा चियान है वो हे जिजून के साथ मैरिज करने वाली होती है। बट यहाँ पर जो सडनली जो हे जिजून होता है वो शा चियान को मैरिज हॉल से छोड़कर चला जाता है। तो रीज़न ये होता है कि जो निंग मिंग होती है वो हे जिजून को फोर्स करती है कि अगर वो अपनी मैरिज छोड़कर उसके पास नहीं आया तो वो आत्महत्या कर लेगी, और यहाँ पर जो हे जिजून है उसे निंग मिंग की जान बचाने के लिए शा चियान को शादी वाले दिन ही छोड़कर जाना होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो निंग मिंग की दोस्त होती है जिसका नाम होता है मान हुई, कि बाहर पढ़ने गई थी, वो पढ़ाई कंप्लीट करके वापस
चाइना आती है और यहाँ पर जो निंग मिंग है और जो हे जीजून है वो उसे एयरपोर्ट लेने जाते हैं। अब यहाँ पर जो मान हुई है निंग मिंग से शैंग जैनिंग के बारे में पूछती है। मतलब यहाँ पर जो मान हुई है वो शैंग जैनिंग को लाइक करती है। बट यहाँ पर जो निंग मिंग है वो बताती है कि जो शैंग जैनिंग है मतलब उसका ब्रदर है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पर जो मैन हुई है वो ये सारी बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो मान हुई से बताती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो शा चैन है वो उसके ब्रदर शैंग जैनिंग के साथ रहे। और यहाँ पर जो मान हुई है वो निंग मिंग से कहती है कि क्योंकि उन दोनों की मंजिल एक ही है। मतलब यहाँ पर जो मान हुई है वो शैंग जैनिंग को लाइक करती है और इसीलिए वो चाहती है शा चियान शैंग जैनिंग से दूर रहे। और यहाँ पर जो निंग मिंग है वो शा चियान को हेट करती है और इसीलिए वो चाहती है कि उसके ब्रदर से शा चियान दूर रहे। तो यहाँ पर जो मान हुई है वो निंग मिंग से उसका साथ देने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो निंग मिंग की दोस्त होती है मान हुई वो एक पर्सन जिसका नाम होता है सॉन्ग यू उसे बुलाती है। और यहाँ पर वो निंग मिंग को बताती है कि जो सॉन्ग यू है उसने कई लड़कियों को धोखा दिया है। मतलब वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर वो शा चियान को भी पटा सकता है और उसे शैंग जैनिंग से दूर रख सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग यू है वो शा चियान से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और यहाँ पर वो अपनी गलत आइडेंटिटी बनाकर वहां पर जाता है। मतलब यहाँ पर वो बच्चों की जो भी चीजें बनती हैं उस कंपनी का ओनर बताता है। और यहाँ पर वो शा चियान के सामने प्रपोजल रखता है कि वो उसी कंपनी की लाइव स्ट्रीमिंग करे। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स उसकी कंपनी में है उसे लाइव स्ट्रीमिंग में सेल करवाए और इसके लिए वो उसे कॉस्ट प्राइस में उसे पैसे देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शा चियान को शैंग जैनिंग का, जहाँ पर शैंग जैनिंग है वो शा चियान से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत ही काम में बिजी रहता है। इसीलिए वो शा चियान के साथ डिनर भी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर शैंग जैनिंग है वो शा चियान के सामने एक प्रपोजल रखता है कि क्योंकि वो अपना काम खत्म करने के बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने वाला है तो क्या वो उसके साथ कहीं घूमना पसंद करेगी। तो यहाँ पर जो शा चियान है वो शैंग जैनिंग से कहती है कि क्यों ना वो लोग साक्षी घूमने चले, क्योंकि यहाँ पर शा चियान है उसे एक कंपनी से ऑर्डर आया है जहाँ पर उसे प्रोडक्ट सेल करने हैं और इसके लिए वो सबसे पहले उस जगह में जाकर फार्मर्स को रिव्यू करना चाहती है। मतलब फार्मर्स के बारे में पता करना चाहती है। अब यहाँ पर शैंग जैनिंग है वही बातें मान जाता है। अब यहाँ पर तभी जो शैंग जैनिंग का असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर आता है और वो शैंग जैनिंग को बताता है कि जो होटल के वीआईपी कस्टमर हैं वो होटल को छोड़कर चले गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शा चियान है वो शैंग जैनिंग की मदद करने के लिए मिस्टर सॉन्ग यू को ऑफर करती है कि जब भी उनकी कोई भी ऑफिस की मीटिंग हो या फिर उन्हें कोई भी पार्टी करनी हो तो वो एवरग्रीन होटल में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो शा चियान है वो मिस्टर सॉन्ग यू को एवरग्रीन होटल का वीआईपी कस्टमर बनने के लिए ऑफर करती है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग यू जो है वो शा चियान को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो शा चियान को कहता है कि वो रेडी हो गया है होटल का वीआईपी कस्टमर बनने के लिए। अब यहाँ पर जो शा चियान है तभी उसे कॉल आ जाता है अपनी असिस्टेंट से और यहाँ पर वो अपना कॉल लेने के लिए वहां से जाती है। अब यहाँ पर शा चियान की असिस्टेंट होती है वो सॉन्ग यू के बारे में सब कुछ सच बता देती है कि जो सॉन्ग यू है वो एक फ्रॉड पर्सन है, उसने बहुत सारी लेडियों के साथ फ्रॉड किया है और वो किसी भी बच्चे कंपनी का ओनर नहीं है और उसके बारे में पुलिस में बहुत सारी रिपोर्टें भी दर्ज हुई हैं। अब यहाँ पर शा चियान को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शा चियान सॉन्ग यू के साथ बैठी होती है और यहाँ पर सॉन्ग यू है वो शा चियान को बहलाने की कोशिश करता है कि जो शैंग जैनिंग है और शा चियान है वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल्स हैं। तो अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कभी भी झगड़ा होता है तो वो उसे बता सकती है, मतलब उसे शेयर कर सकती है। अब यहाँ पर शा चियान है वो समझ जाती है कि जो सॉन्ग यू है वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर तभी सारी लड़कियां आ जाती हैं जिन्हें सॉन्ग यू ने धोखा दिया था और यहाँ पर वो उसकी खूब पिटाई करती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ जो शैंग जैनिंग है वो शा चियान को कॉल करता है और कहता है कि वो सब कुछ जान चुका है, मतलब वो इंसिडेंट जान चुका है जो कि रेस्टोरेंट में उसके साथ हुआ। अब यहाँ पर शा चियान है वो शैंग जैनिंग को कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो सॉन्ग यू है वो अब फाइनली पुलिस की कस्टडी में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शा चियान को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि जो सॉन्ग यू है उसे निंग मिंग ने ही भेजा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शा चियान है वो निंग मिंग के शॉप में जाती है और यहाँ पर वो निंग मिंग से कहती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो शा चियान से कहती है कि जब तक वो शैंग जैनिंग के साथ रिलेशनशिप में रहेगी तब तक वो ये सारी काम करती रहेगी। मतलब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो शा चियान को कहती है कि वो उसके ब्रदर से रिलेशनशिप में रहना बंद कर दे। मतलब यहाँ पर जो निंग मिंग है उसे लगता है कि जो शा चियान है वो सिर्फ पैसे के लिए उसके ब्रदर के साथ रह रही है
अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो हे जून है वो अपनी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर वापस आता है। और यहाँ पर जो निंग मिंग होती है वो अपनी फ्रेंड मैन हुई से बात कर रही होती है फोन में कि जो सॉन्ग यू है वो तो अब फाइनली पकड़ा गया है, तो अब उन्हें कोई अदर रास्ता ढूंढना पड़ेगा शाचियन को शेंग जनिंग से दूर रखने के लिए। और ये सारी बातें जो हैं वो हे जून सुन लेता है। और यहाँ पर जो हे जिचुन है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो निंगमिंग से कहता है कि अब उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर निंगमिंग अपने ब्रदर शेंग जैनिंग को कॉल करके उससे घर आने के लिए कहती है। बट यहाँ पर शेंग जैनिंग है वो कहता है कि वो काम में बहुत ही बिजी है, इसीलिए वो उस आफ्टर 2 वीक के बाद वो उसके घर जरूर आएगा। अब यहाँ पर जो शेंग जैनिंग है वो अपने असिस्टेंट के द्वारा उससे एनिवर्सरी गिफ्ट भिजवाता है। और यहाँ पर जो निंग मिंग है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो शेंग जैनिंग है वो सिर्फ शा शियन की वजह से उससे मिलने नहीं आया। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर मान हुई और निंग मिंग एक साथ बैठे होते हैं। और यहाँ पर मान हुई निंग मिंग से कहती है कि जो शा चियान है वो ऐसी लड़की है जो उसके ब्रदर के आसपास मंडराती रहती है। मतलब यहाँ पर जो मान हुई है निंग मिंग को शा चियान के विरुद्ध और भी भड़काने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है और मान हुई बात कर ही रहे होते हैं, तब यहाँ पर जो निंग मिंग है उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर निंग मिंग अपनी तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सारी बातें वो अपने हस्बैंड को बताती है। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है उसे पता होता है कि जो शेंग जानिंग मतलब जो उसका ब्रदर है और शा चियन दोनों साक्षी घूमने जा रहे हैं, और इसीलिए वो शेंग जानिंग को कॉल करती है और उसे फोर्स करती है कि वो उसके पास आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शेंग जानिंग है उसे शा चियन को मना करना पड़ता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो निंग मिंग है वो उसे बुला रही है। अब मैं बता देती हूँ कि शैक्शी जो है वो एक प्लेस का नाम है जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन हैं और वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और वहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड्स भी होती रहती हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जैनिंग है वो निंग मिंग से मिलने जाता है। और यहाँ पर जो हे चिचून है वो निंग मिंग से कहता है कि अब से वो अपने काम जल्दी करके उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। बट यहाँ पर जो निंग मिंग है वो हे चिचून को कहती है कि वो अपने काम में पूरा फोकस रहे और जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक वो दिन में एवरग्रीन होटल में रहेगी, और जब हे जिजून का काम खत्म हो जाएगा तो वो फिर उसे घर ले जाने के लिए आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो निंग मिंग है वो फाइनली एवरग्रीन होटल में आ जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शैंग जैन अपने काम में बिजी होता है और तभी वहाँ पर न्यूज आती है कि जो साक्षी जो एक प्लेस है वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई हैं जिसमें जो भी टूरिस्ट थे वो वहाँ पर फंस गए हैं और बहुत लोगों को लैंडस्लाइड होने की वजह से चोटें आई हैं। अब यहाँ पर जो शैंग जैनिंग है वो तभी शाचियान को कॉल करता है और यहाँ पर वो शाचियान से पूछता है कि क्या वो सही सलामत है। अब यहाँ पर शाचियान है उसे चोट आई होती है, बट यहाँ पर वो शैंग जैनी से छुपाती है और कहती है जब से बारिश हो रही तब से वो अपने कमरे में ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शाचियान होती है वो भी वहीं पर लैंडस्लाइड में फंसी होती है और जिसकी वजह से उसे चिन में मतलब जो उसकी दाढ़ी होती है वहां पर चोट आ जाती है। अब यहाँ पर शैंग जैनिंग है उसे पता चल जाता है कि जो शा चियान है उससे झूठ बोल रही है और इसीलिए वो साक्षी वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो शा चियान है जिस होटल में वो रुकी होती है। और यहाँ पर शैंग जैनिंग है वो शा चियान को डांटता है कि वो इस तरह की बातें उससे कैसे छुपा सकती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शाचियान है और शंग जैनिंग वो दोनों शाकशाई सिटी से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर शंग जैनिंग है वो शाचियान को उसे घर तक छोड़ने जाता है। अब यहाँ पर जो शाचियान है वो शंग जैनिंग से कहती है कि उसके अंकल मतलब मिस्टर हु का बर्थडे है और इसीलिए जो उसकी मदर है उन्होंने उनके लिए एक नॉर्मल पार्टी रखी है जिसमें शैंग जेनिंग और शाचियान दोनों इनवाइटेड हैं। अब यहाँ पर शैंग जेनिंग है वो शाचियान को प्रॉमिस करता है कि वो पार्टी में जरूर आएगा। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर शैंग जैनिंग तैयार होकर अंकल हो की पार्टी में जा रहा होता है, तभी वहां पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि जो निंग मिंग है वो उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई है।